कौन है? राधे राधे एवरीवन। आज मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि अयोध्या के गांव में दिवाली पर्व कैसे मनाया जाता है। वैसे तो पूरे देश में दिवाली का पर्व बहुत ही ज़्यादा हर्षोल्लास खुशी से मनाया जाता है। बच्चों से लेकर बड़े तक सभी लोग बहुत ही खुशी से यह पर्व मनाते हैं। लेकिन अयोध्या के गांव में कैसे मनाते हैं, आइए आज मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। इसके लिए सबसे पहले अगर कच्चे घर हैं तो पहले हमें गोबर से लीप लेना है, बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। नहीं तो अगर पक्का है, फर्श है, टाइल्स है, तो पानी में हल्दी डाल करके हमें पोछा लगा लेना है। इस तरीके से हम पानी में हल्दी डाल करके पोछा लगा लेंगे। नहीं तो अगर कच्चा घर है तो इस तरीके से लीप लेना है। इसके बाद इसके ऊपर इस तरीके से हम स्वास्तिक बना लेंगे। माता जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है और बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है पूजा पाठ में स्वास्तिक बनाना। इसके बाद इसके ऊपर हम चाहें तो चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछा सकते हैं, नहीं तो वैसे भी इस तरीके से लाल कपड़ा बिछा लेना। इसके बाद हम अक्षत रख देंगे। इसके बाद हम माता जी की मूर्ति रखेंगे। आप चाहें तो नई मूर्ति ले सकते हैं, नहीं तो अगर पहले की मूर्ति है उसी की भी पूजा कर सकते हैं। इसके ऊपर माता जी को चुनरी उड़ा देना। इसके बाद अष्टदल कमल बना लेंगे हम कलश स्थापना के लिए। इसकी जगह आप चाहें तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं या फिर वैसे ही चावल का ढेर लगा करके भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश में जल और गंगा जल डाल देना है। इसके बाद हम कलश में एक पान, एक सुपारी और एक हल्दी की गांठ, अक्षत और 1 रुपये का सिक्का डाल देंगे। इसके बाद हम आम के पत्ते 5-7 इस गिनती में हम रख लेंगे। सबसे पहले आम के पत्ते को हमें टीका कर लेना है। आप चाहें तो अशोक के पत्ते भी इसकी जगह ले सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर हमें प्लेट में चावल रख देना है, अक्षत। इसके बाद नारियल में कलावा बांध करके हमें रख लेना है। नारियल का मुख अपनी तरफ होना चाहिए, इस तरीके से रखना है। इसके बाद माता जी के पास, लक्ष्मी माता जी के पास थोड़ा सा चावल का ढेर लगा लेना है। इसके बाद हम सुपारी से भगवान विष्णु की स्थापना कर देंगे। आप चाहें तो भगवान विष्णु की मूर्ति भी रख सकते हैं। इसके बाद अखंड जोत जला करके इस तरीके से जल से हम शुद्धिकरण कर लेंगे। गंगा जल डाल करके अच्छे से सारे सामान के हम इस तरीके से छिड़क लेंगे। इस तरीके से किया जाता है अयोध्या के गांव में। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, गणेश भगवान को जनेऊ समर्पित कर देंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसके बाद जनेऊ फिर से भगवान विष्णु जी को भी समर्पित करना है। जहां हम सुपारी के रूप में भगवान विष्णु जी की स्थापना किए हैं वहां पर समर्पित कर दिया जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अखंड ज्योत हमें जला लेना है, क्योंकि ज्योत, अखंड ज्योत हमारी पूजा का साक्षी होता है। इसके बाद गणेश भगवान के ऊपर, हमें लक्ष्मी माता के ऊपर, कलश के ऊपर जहाँ दीपक जलाए हैं सारी जगह हमें कलावा रख लेना है वस्त्र स्वरूप में। इस तरीके से नारियल में तो पहले ही कलावा बंधा हुआ है। इस तरीके से हमें सब जगह कलावा या रक्षा सूत्र रख लेना है। इसके बाद अब हम माता जी को समर्पित करेंगे। हल्दी की गांठ है और चक्र है, कौड़ी है, यह बहुत ही माता जी को प्रिय होता है। कमल चक्र है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। इसका माता जी को समर्पित ज़रूर करिएगा। इसके बाद अब 7 प्रकार के अनाज समर्पित किए जाते हैं। माता जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अनाज साबुत होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। इस तरीके से लक्ष्मी माता और गणेश भगवान की पूजा की जाती है। इसके बाद हम जो भी बर्तन लिए हैं, चाहे स्टील के हो गए या फिर तांबे के हो गए या फिर पीतल के हो गए, जो भी हम लिए हैं इसको ले लेना है। इस तरीके से टीकाकरण कर देना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसके बाद माता जी को भी और भगवान को भी, विष्णु भगवान को भी टीका कर देना है। यह वीडियो थोड़ा स्किप हो गई है, लेकिन इसके बाद टीका कर देना है। इसके बाद अब हम भोग माता जी को लगाएंगे, गणेश भगवान को लगाएंगे लड्डू का। आपके पास जो भी मिठाई हो आप लगा सकते हैं या फिर घर पर भी बना सकते हैं। इस तरीके से लड्डू का भोग लगाना है। इसके बाद मौसमी फल का भी भोग लगाया जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। आप कुछ भी फल ले सकते हैं। केला हर समय मौजूद होता है और मौसमी फल भी आप चाहें तो ले सकते हैं। इस तरीके से अयोध्या के गांव में पूजा की जाती है। बहुत ही ज़्यादा
देख सकते हैं आप। इसके बाद धूप बत्ती जला लेना है, जो कि माता जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप धनतेरस के दिन कोई सोना चांदी का सामान लिए हैं तो उसकी भी पूजा इस दिन की जाती है, और अगर नहीं लिए हैं तो भी पुराना अगर रखे हैं तो उसे धुल करके गंगा जल छिड़क करके पूजा कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसके बाद माता जी को पान के पत्तों पर भोग बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पान के पत्तों पर ज़रूर भोग लगाना चाहिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं सारी पूजा पाठ इस तरीके से किया जाता है। इसके बाद माता जी को खील का भोग लगाया जाता है, खील बतासे का, गट्टी का भोग लगाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा प्रिय है माता जी को। इसके बाद इस तरीके से आप देख सकते हैं फूल माता जी को समर्पित कर देना है। आपके पास जो भी फूल हो आप समर्पित कर सकते हैं। चाहे कमल के फूल हो तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम है, नहीं तो लाल रंग के फूल, गुड़हल के, गुलाब के फूल बहुत ही ज़्यादा पसंद है, आप समर्पित कर सकते हैं। इस तरीके से मेरी सासू माँ पूजा कर रही हैं। उनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए इधर से मैं उनकी मदद कर रही हूँ। आप देख सकते हैं उन्हें यहाँ तक पहुँचने में, माता जी के पास पहुँचने में थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए इस तरीके से थोड़ा परेशानी उन्हें है, कर ले रही हैं। लेकिन इस तरीके से आप देख सकते हैं खील बतासे का माता जी को भोग लगा देना है। इसके बाद पान के पत्तों पर माता जी को खील बतासा और लड्डू का भोग लगा लेने के बाद हम अब माता जी की आरती करेंगे। जो सासू माँ हमारी हैं, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, उठकर खड़े होकर नहीं कर पा रही हैं, इसलिए वो बैठे बैठे ही कर देती हैं। हम लोग जितने घर के लोग हैं सभी लोग खड़े हुए हैं। इस तरीके से माता जी की, गणेश भगवान की आरती कर लेना। इसके पहले आप चाहें तो दीपावली व्रत की कथा भी पढ़ सकते हैं, या लक्ष्मी माँ के जो मंत्र है उसका भी जाप कर सकते हैं। इस तरीके से खील माता जी के ऊपर सारी पूजा कर लेने के बाद खील की बारिश की जाती है, जो कि माता जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इस तरीके से अयोध्या के गांव की पूजा की जाती है, संपन्न होती है। इसके बाद अब हम माता जी को पैर छू लेते हैं, भगवान का पैर छू लेते हैं। विष्णु भगवान का पैर छू लेते हैं। इस तरीके से पूजा संपन्न होती है। अयोध्या के ज़िले की इस तरीके से पूजा की जाती है दीपावली के दिन।